लोग बरसों जुदा हो के जीते हैं, लोग बरसों जुदा हो के जीते हैं, मगर अपना तो ये हाल है, ये हाल है, ये हाल है कि एक पल एक दिन जी सकेंगे न हम, एक दूजे के बिन जी सकेंगे न हम, एक दूजे के बिन। तो आइए सबसे पहले आप तमाम लोगों को जिन्होंने सीटेट में क्वालिफाई कर गए हैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज से फिर से शुरुआत कर रहे हैं वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास को हम लोग देखते हैं कि आखिर वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होती है। देखिएगा, एक लाइन में अगर हम कहें तो वृद्धि जो होती है वह शारीरिक होती है। वृद्धि कैसा होता है? शारीरिक रूप से होता है, जबकि विकास जो होता है वह आपका शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है शामिल इसमें, और सामाजिक, संवेगात्मक, यानी सभी चीजों को शामिल करते, चारित्रिक, भाषाई को भी शामिल करते हैं। यानी वृद्धि एक तरफ केवल और केवल शारीरिक की बात करता है, तो विकास जो है संपूर्णता की बात करता है। नहीं, यही आपका, अगर हम जनरली कहें कि वृद्धि के बारे में थोड़ा सा डिटेल हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। वृद्धि के बारे में बात करें तो वृद्धि का अर्थ की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि वृद्धि का अर्थ होता है जनरली शारीरिक वृद्धि से, यानी शरीर में जो वृद्धि होती है उसी को हम लोग कह सकते हैं कौन चीज? वृद्धि। नहीं, जैसे 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 बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनके शरीर के अंग क्या होते हैं? बढ़ते चले जाते हैं। और साधारण तौर पर वृद्धि का अर्थ बच्चे के शरीर के विभिन्न अंगों का कौन चीज है? विकास एवं अंगों की कार्य करने की क्षमता। यानी कार्य करने की क्षमता का तात्पर्य क्या है कि उसके शरीर में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। और वृद्धि को मापा जा सकता है। वृद्धि को क्या किया जा सकता है? मापा जा सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह वृद्धि जो होती है कैसी होती है? मात्रात्मक होती है। नहीं, और जब आपके शरीर का वृद्धि होगा तो व्यवहार में भी क्या होगा? व्यवहार में भी परिवर्तन होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वृद्धि होती क्या है तो आप क्या बताएंगे? तो सिंपल सा एक लाइन में बताइएगा कि जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। जब हमारे शरीर की संरचना यानी जब हमारे शरीर की संरचना एवं आकार बढ़ता है, नहीं, ध्यान रखिएगा, यानी जब हमारे शरीर की कौन चीज? संरचना या आकार बढ़ना शुरू करता है, बढ़ना शुरू होता है, तो उसे वृद्धि कहते हैं। वृद्धि कहते हैं, यही ध्यान रखिएगा। तो ये आपका वृद्धि है। वृद्धि के बारे में और अगर जानकारी दे उसके पहले थोड़ा सा हम विकास के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। विकास यानी विकास क्या होती है? विकास क्या होता है? तो विकास जो होता है जनरली अगर हम कहें तो विकास हमारे मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विकास। यानी जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक
तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे विकास कहते हैं। और विकास जो होता है वह कैसी प्रक्रिया है? जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी विकास का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति के आंतरिक एवं बाह्य अवयवों में जन्म से मृत्यु तक कुछ निश्चित प्रकार से परिवर्तन आते रहते हैं। और चूंकि विकास जो होता है वह कैसा होता है? क्वालिटेटिव होता है, गुणों को दिखाता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि विकास जो होता है वह कैसा होता है? गुणात्मक परिवर्तन है। गुणात्मक परिवर्तन मतलब गुणों में परिवर्तन आता है जिसे हम देख नहीं सकते हैं। नहीं, क्या विकास को देखा जा सकता है? नहीं देखा जा सकते हैं। और एक बात और है, चूंकि विकास जो होता है अपने अंदर किसको समाहित करता है? वृद्धि को। इसीलिए हम कह सकते हैं कि शरीर के वृद्धि के साथ साथ शरीर के वृद्धि के साथ साथ उसका मानसिक विकास भी होता रहता है। मानसिक विकास भी होता रहता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो पहले इसका चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, विकास की अवस्थाएं को हम 6 भागों में अगर बांट दें, जैसे पहला होता है बीजावस्था, जिसमें गर्भाधारण से लेकर 2 सप्ताह तक माना जाता है। भ्रूणावस्था 2 सप्ताह से 2 महीने तक माना जाता है। और गर्भावस्था 2 माह से लेकर बच्चे के जन्म तक माना जाता है। शैशवावस्था की अगर हम बात करें तो ये जन्म से 2 वर्ष की उम्र होती है। सीखने का आदर्श काल होता है, जीवन का महत्वपूर्ण काल होता है। बोलना, चलना, सीखना सभी संवेग क्या हो जाते हैं? इसमें विकसित हो जाते हैं। और वस्तु अस्थायित्व भी इसमें क्या हो जाता है? आ जाते हैं। विकसित हो जाते हैं। ऐसे खिलौने की आयु रियल में तो यही होती है, लेकिन सीटेट मानता नहीं है। नहीं, पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु में रखा जाता है, इसमें सीटेट नहीं मानता है। चलिए, बाल्यावस्था जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? चाइल्डहुड कहते हैं। और यह जो होती है कब से कब तक होती है? बोलिए। 3 से 12 वर्ष तक होती है। नहीं, 3 से 12 वर्ष। बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा जाता है। एक होती है पूर्व बाल्यावस्था, तो दूसरा होता है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था जो होती है वह कितने से होती है? 3 से 6 वर्ष तक होती है। और उत्तर बाल्यावस्था का काल जो होता है 7 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। आइए दोनों में थोड़ा सा अंतर जानते हैं। देखिए, पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। खिलौने की आयु। जबकि उत्तर बाल्यावस्था जो होती है इसको क्या कहा जाता है? खेलने की आयु, प्ले एज के नाम से जाना जाता है। प्ले एज के नाम से यह जाना जाता है। दूसरा, जीवन का पूर्व बाल्यावस्था जो होती है कैसा काल माना जाता है? कठिन काल माना जाता है। और एक चीज और समझिएगा, जीवन का अनोखा काल भी इसको कहा जाता है।
जीवन का अनोखा काल के नाम से कौन जाना जाता है? अनोखा काल क्यों कहा जाता है? यूनिक पीरियड क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जो बच्चे का होता है वह इसे दुनियादारी या किसी चीज से लगाव नहीं होता है, बच्चे अपने में मस्त होता है और वो चूंकि अब सामाजिक परिवेश में प्रवेश भी करना शुरू कर देता है। इस उम्र के बच्चे जो होते हैं पूर्व बाल्यावस्था में, उसमें उत्सुकता नहीं और जिज्ञासु और प्रश्न पूछना जैसा गुण पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद यह जो बच्चे होते हैं वह कैसे होते हैं? जिद्दी होते हैं और अवज्ञाकारी होते हैं। अवज्ञाकारी, अहम केंद्रित होते हैं। अहम केंद्रित का मतलब समझते हो तुम लोग? केवल मैं की भावना रखता है, अपने नहीं, अहम की भावना रखता है। उसे लगता है कि जो चीजें उसे अच्छी लगती है वही चीजें सबको अच्छी लगती है, अहम केंद्रित होता है। उसके बाद यह क्या है? पूर्व विद्यालय की अवस्था है। पूर्व विद्यालय अवस्था समझते हैं ना? विद्यालय जाने की पहले की अवस्था बच्चा। तो उसके बाद इसको पूर्व गैंग अवस्था भी कहा जाता है। गैंग की पहले की अवस्था भी इसको कहा जाता है। तो ये सारा है। अब आइए थोड़ा सा उत्तर बाल्यावस्था में गुण देखें। खिलौने की आयु के जगह पे क्या हो जाएगा? खेलने की आयु। ये जीवन का कठिन काल है और लेकिन उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा अब क्या करेगा? टोली बनाएगा और गिरोह की अवस्था है। गिरोह समझते हैं ना? हमेशा आप कैसा रहना पसंद करेगा? बच्चों के बीच में रहना पसंद करेगा। ठीक है। और उसके बाद यह जीवन की उत्पत्ति काल माना जाता है। उसके बाद यह जो होता है सृजनात्मकता, सृजनात्मकता की ओर इसमें आकर झुकाव हो जाता है। इसमें नैतिकता की अवस्था भी होती है। यानी बच्चे जिस प्रकार के समाज, जिस प्रकार के परिवार के साथ रहता है उस प्रकार के नैतिकता को भी सीखता है। इसमें लिबिडो जो होती है वह बिल्कुल क्या होती है? शांत। लिबिडो क्या है पता है? ईड जानते हैं ना? ईड, ईड क्या है? किसी भी चीज के प्रति जो क्या होती है? चाहत तुरंत पाने की जो होती है, और तुरंत पाने की जो चाहत होती है उसको कहीं ना कहीं ऊर्जा तो मिल रहा होगा ना, और जो ऊर्जा देने का काम करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लिबिडो। तो इस समय शांत होता है। ठीक है। इसको किसी चीज से ज्यादा अभी पाने की इच्छा नहीं होती। वो अपने आप में कह सकते कि टोली में रहना पसंद करता है। ये जो होता है मूर्त चिंतन का अवस्था है। और एक चीज इसमें आता है कि लड़कियों का शारीरिक विकास जो होता है, लड़कियों का शारीरिक विकास लड़कों से ज्यादा होता है। लड़कों से ज्यादा होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो कृपया इससे पहले स्क्रीनशॉट ले ले। तो आइए देखिए, किशोरावस्था जिसको एडोलेसेंस कहते हैं, 12 से 19 या 12 से 18 वर्ष, और WHO के अनुसार 10 से 19 वर्ष यह माना जाता है। स्टेनले जो हॉल है, स्टेनले हॉल, वो कहते हैं कि यह जो अवस्था होती है वो स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम की होती है, तनाव और संघर्ष की। तीव्र संवेग इसमें पाया जाता है, काफी संवेग तीव्र होता है।
तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है। जीवन का बसंत काल कहा जाता है इसको। अमूर्त चिंतन इसमें आ जाती है। वीर या नायक पूजा की भावना भी विकास कर जाता है। वीर या नायक पूजा मतलब समझते हैं, महान महान व्यक्तियों की पूजा करता है लोग। तीव्र शारीरिक परिवर्तन, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं शरीर में। और उसके बाद प्रौढ़ावस्था जो होती है 19 से 65 का ही है, कभी कभी लिखा रहता है आपका 20 से 60 भी लिखा रहता है नहीं। और वृद्धावस्था कहीं कहीं 60 से मृत्यु नहीं तो 65 से मृत्यु भी रहता है। ठीक है, तो ये था आपका विकास की अवस्था। इस अनुसार से बच्चे का विकास होता है और उसमें इस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। तो फिर मिले एक और वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी एंजॉय।